अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम फैमिली को खुश आबाद रखे। और आज एक प्यारी सी नई सी सुबह का आगाज़ शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आज जो भी डेली की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी तो सुबह के टाइम मैंने मुर्गियों को बाहर निकाला था। बाहर आके उन्होंने दाना खाया, पानी पिया, तो फिर इनको बंद कर दिया वापस। ये अपने आप चले जाते हैं आराम से, क्योंकि अंदर भी दाना डाला होता है, बाहर भी। तो बाहर से खा पी के चहलकदमी करके इधर उधर घूम फिर के तो फ़ौरन अपने केज के अंदर चली जाती हैं। तो तब मैं इनका लॉक लगा देता हूँ। और पिजन भी सामने देखें बैठे हुए हैं, और बड़ी मुर्गियाँ जो हैं वो वहाँ सामने घूम रही हैं। थोड़ी देर ये धूप के अंदर खेलेंगी, फिर इनको ना केज के अंदर बंद कर दूँगा। जी तो सुबह का टाइम है और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस घर आ गया हूँ और छत के ऊपर आ गया हूँ। मुर्गियों को मैंने दाना डाला, तो मुर्गियाँ जो हैं वो दाना खा के अपने अपने केज में जा चुकी हैं। तो बस मैं अभी थोड़ी धूप लगवा रहा हूँ, क्योंकि मौसम इस वक्त ना बहुत मज़े का होता है। ठंड भी होती है और धूप जो है वो भी मज़े की लग रही होती है। तो यहाँ पर छत के ऊपर ना मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, तो उसके बाद जो है मैं नीचे चला जाता हूँ। और ये प्रेशर पम्प चलता ही रहता है, जब भी नीचे पानी यूज़ करते हैं तब ये चलना शुरू हो जाता है। और ये नल भी लीक है, इसको पता नहीं क्या है, ये सारे का सारा पानी ना ऐसे जाता रहता है, तो इसको भी ठीक कराना है। और आज मौसम जो है वो काफ़ी मज़े का है। ये देखें धूप कितनी प्यारी लग रही है, सूरज कितना चमक रहा है। हाँ भाई राजा रानी, खेल लिया आपने? अगर खेल लिया तो आप अपने घर को चलें, तो मैं भी नीचे चलता हूँ। आ जाएँ राजा साहब, आ जाएँ। और ये रानी जो है एक दिन छोड़ के अंडा देती है। चले भाई सारे के सारे अपने घरों को चले गए, तो मैं भी नीचे चलता हूँ। और नोबिता जो है ना यहाँ पर आके बैठा रहता है। ये दरवाज़ा मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि नोबिता जब ऊपर आता है ना तो मुर्गियों को, पिजन को, सबको तंग करता है, डरा के रखा होता है। तो इसीलिए ये दरवाज़ा जो है ना मैं लॉक कर देता हूँ। अभी देखें अभी नहीं बैठा हुआ, कुछ देर बैठा है फिर नीचे चला गया। और ये सामान भी सारे का सारा जो है ना स्टोर रूम में रखना है। जी तो आप चलते हैं नीचे। जो धनिया और लहसुन लगाया था तो उसको भी चेक करना है कि वो उग रहा है या नहीं उग रहा। और काफ़ी टाइम से ये पौधा जो है इस गमले के अंदर ही है, तो इसको भी निकाल के कहीं लगाना है। और धनिया जो है उगना शुरू हो गया है। ये देखें ये पौधा निकला हुआ है धनिया का। तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ये पूरा गमला जो है भर जाएगा धनिया से। तो अभी बाहर चलते हैं। अभी मैं आपको लहसुन दिखाता हूँ। ये देखें लहसुन जो है थोड़ा थोड़ा हरा होना शुरू हो गया है, तो ये भी जल्द निकल आएगा। और वहाँ से जो पुदीना मैंने निकाल के इस गमले में शिफ्ट किया था वो भी हरा भरा हो गया है। अब देखें गमला पूरा भर गया पुदीने से। और माशाल्लाह गेंदे के फूल भी उगना शुरू हो गए। ये देखें कितना प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। अभी इस गार्डन में ना पानी की कमी नहीं होती। अभी इस गार्डन को बार बार पानी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में पानी 3-4 दिन के बाद जाके ड्राई होता है। अभी पानी लगाए हुए तकरीबन 2 दिन हो गए और अभी भी इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। ये देखें अभी भी इस गमला जो है गीले का गीला है। इसके गमले के अंदर जो मिट्टी है वो गीली की गीली है, तो अभी इसको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वाइट फ्लावर देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं। तो बहुत अच्छा गार्डन हो गया। अब इसके अंदर जो है ना जंगली घास जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई। और काफ़ी टाइम से मैं कह रहा हूँ कि इसकी मिट्टी चेंज कराऊँगा, तो टाइम ही नहीं मिल रहा। अब पता नहीं देखो कब टाइम मिलता है तो इसकी मिट्टी चेंज कराएंगे। तो अंदर से कपड़ा लेके आता हूँ और बच्चों की साइकिल जो है वो भी साफ़ करनी है, क्योंकि काफ़ी मिट्टी जो है साइकिल के ऊपर आ चुकी है। तो मैंने तौलिए का कट पीस ले लिया है, तो अभी जाके साइकिल साफ़ करता हूँ। जी तो मैंने कपड़ा ले लिया, तो अभी साइकिल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेता हूँ। जी तो तीनों साइकिल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अभी इसको ना हल्का हल्का ऑयल लगा लूँगा, डीज़ल या मिट्टी का तेल, तो उससे ना इसको जंग भी नहीं लगेगा। और वैसे भी यहाँ पर जो है जंग नहीं लगता, कि अगर ऐसे कराची में खड़ी होती ना तो वहाँ पर जंग लग चुका होता। और ये मुसवा वाली साइकिल जो है ना कराची में थोड़ा सा टाइम के लिए खड़ी थी, तो पूरी जो तारें हैं ना इनको जंग लग गया था और सारे का सारा सिस्टम जो है ना चेंज कराना पड़ा था मुझे। और अब इसको 2 महीने हो गए यहाँ पर आए हुए साइकिलों को ना, थोड़ा सा टाइम चलाया इन्होंने और वैसे के वैसे खड़ी है। और अभी तक इनको जंग कहीं से भी नहीं लगा, क्योंकि हम लोग ना समुंदर के पास रहते थे, तो समुंदर के पास ये साइकिलें, गाड़ी, कोई चीज़ भी हो वहाँ जल्द ख़त्म हो जाती है। और अभी अपनी बाइक को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेता हूँ। तो मैंने अपने बाइक को भी साफ़ कर लिया, तो अभी चलता हूँ मैं अंदर और डोर को करता हूँ लॉक। अभी मैं करता हूँ थोड़ा सा रेस्ट, तो उसके बाद बच्चों की स्कूल की छुट्टी का भी टाइम हो जाएगा, तो फिर बच्चों को लेने जाऊँगा स्कूल से। आयत और तैयबा को मैं स्कूल से ले आया था, और मुस्फा की जो है वो एक्स्ट्रा क्लास है। 2 बजे तो छुट्टी हो जाती है, उसके बाद ना उसको एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है, क्योंकि उसके जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अभी मुस्फा की भी छुट्टी होने वाली है, अभी मैं मुस्फा को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो स्कूल के बाद बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो गया है, तो बच्चे रेडी होके आ रहे हैं और मैं रेडी होके गाड़ी में आ गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो बच्चे जो हैं वो रेडी होके आ चुके हैं
ट्यूशन जाने के लिए। चलो चलो बच्चा पार्टी, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। शाबाश, गुड आयत, हाय। जल्दी जल्दी आए। तो अभी बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ बच्चों को ट्यूशन से लेने के लिए। और जैसे बच्चों को लेके आऊँगा, घर छोड़ूंगा, तो फिर मेरी वाइफ सितारा जो है वो भी रेडी है। तो मैं अपनी वाइफ सितारा को लेकर जाना है, पता नहीं उसने कहाँ जाना है, कोई सरप्राइज़ है, कह रही मैं सरप्राइज़ दूँगी, ऐसे नहीं बता रही। मैंने काफ़ी पूछा कि कहाँ जाना है, तो उसने बताया कुछ नहीं। आप देखो कि कहाँ जाते हैं। चलता हूँ बच्चों को लेने के लिए, जल्दी से ले आऊँगा, बच्चों को अंदर ड्रॉप करूँगा, तो फिर हम निकलेंगे। जैसे रास्ते से वापस आ रहा हूँगा तो मैं अपनी वाइफ को फ़ोन कर दूँगा, तो वो साइड से कहीं छुप जाएंगे। जैसे ही बच्चे अंदर जाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई काम भी नहीं होता, कभी बच्चे इधर तो कभी उधर, सब बस टाइम ऐसे ही गुजर जाता है बच्चों को पकड़ते पकड़ते। तो इस वजह से हम अकेले जाएंगे। तो बच्चों का जो टाइम है वो वीकेंड बनाया हुआ है, तो वीकेंड उनको ले जाया करेंगे, बाकी टाइम जो है वो घर पे रहा करेंगे जी। तो मेरी वाइफ यहाँ से आई थी ट्रेडमिल लेने के लिए, यहाँ पर काफ़ी लाइन में ट्रेडमिल पड़ी है, तो अब देखो कौन सी पसंद आती है। तो रात को मैं और मेरी वाइफ सितारा गए थे, और मेरी वाइफ सितारा ने मुझे बताया भी नहीं था कि क्या लेना है, क्या करना है। तो जैसे हम थोड़ा सा घर से आगे गए, तो फिर मेरी वाइफ सितारा ने मुझे कहा कि मैंने ट्रेडमिल लेनी है वॉक के लिए, क्योंकि अम्मी जो है वो गांव चली जाएंगी, तो फिर जो है ना मुझे मसला होगा बाहर वॉक पर जाने के लिए। तो इस वजह से तो मैंने कहा चलो ठीक, पहले तो मैं नहीं माना, फिर मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। एक शॉप पर गए, तो वहाँ पर प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा लगे, उन्होंने सेल का बोर्ड भी लगाया था और कह रहे थे कि यहाँ पर सेल है। और जब मैंने वो कंपनी पढ़ी और मैंने गूगल पर सर्च किया, फिर उसका नंबर भी आया हुआ था वहाँ का, तो जो तकरीबन 2,90,000 की थी तकरीबन वहाँ पर। और मैंने जब गूगल से सर्च करके जो मैंने फ़ोन किया, तो वो बता रहे थे कि 220 की, और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा था। और जो 2,26,500 की बता रहे थे, तो वो दूसरी जगह थी 1,09,500 रुपये की। तो इतना फ़र्क आ रहा था। और हमने इधर उधर देखा, कहीं नहीं मिला। एक स्टोर पर गए कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो वहाँ पर सब्सक्राइबर मिल गया मेरी वाइफ सितारा को। तो उन्होंने फिर हमें कहा कि ये स्टोर के पास ही है ज़ीरो कंपनी, तो वहाँ चले जाएं। जब हम वहाँ गए तो हमें बहुत ही अच्छा एक तो ट्रेडमिल मिला, वो 1 वीक तक आएगा, हमने बुक करा दिया। और दूसरा जो है फुट मसाजर जो होता है वो भी लिया, और वो तो अर्जेंट मिल गया था, फौरी तौर पर उनके पास अवेलेबल था, तो वो मिल गया। और जब आके जब हम ये फुट मसाजर जो है वो लेकर आए, और मेरी वाइफ सितारा ने अपनी अम्मा को गिफ्ट किया। और ये है वो फुट मसाजर जो मेरी वाइफ सितारा ने अपनी अम्मा को गिफ्ट दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब है। जब अम्मा ने इसके अंदर पाँव डाले और जब इसको ऑन किया, तो अम्मा को इतना सुकून मिला, बहुत ज़्यादा। और वो अपनी बेटी सितारा को जो है इतनी दुआएं दे रही थी, और जो उनके दिल से जो दुआएं निकल रही थी, तो वो बहुत इमोशनल करने वाली थी। तो बहुत इमोशनल हो गई अम्मा और रोने लग गई, तो सितारा भी साथ साथ रोने लग गई। खुशी के आंसू थे। तो वालिदैन की दुआएं, आपको पता है कि बच्चों को तरक्की दिलाती हैं, बहुत दूर तक ले जाती हैं। तो माँओं की दुआ जो होती है, माँ बाप की, वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो हमें भी अपने वालिदैन की बढ़ चढ़ कर खिदमत करनी चाहिए। सितारा की अम्मी की आंखों से जो है ना आंसू आ गए, खुशी के आंसू, कि मेरी बेटी जो है मेरे लिए क्या क्या करती है, और इतना दुख भी झेलती है, और मुझे भी जो है इतना खुशियाँ दी हुई हैं। तो ये खुशी के आंसू थे। और माँ की दुआ जो होती है बहुत दूर तक ले जाती है इंसान को, और हर खुशी जो है माँ की दुआ, बाप की दुआ से जो है मिलती है। तो अल्लाह पाक इन चीज़ों से, थोड़ी थोड़ी खुशियों से जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए अपने वालिदैन के लिए। तो अल्लाह पाक तौफ़ीक अगर दे रहा है, अगर आपके पास तौफ़ीक है, तो अपने वालिदैन की जो है बढ़ चढ़ कर खिदमत करनी चाहिए, और वैसे भी खिदमत करनी चाहिए जितना भी हस्बे तौफ़ीक है। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए लाजमी। तो कल की हमारी जो रूटीन थी वो ये थी जो मैंने बता दी। तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगा कल। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।